नमस्कार। मैं शीशराम जाटव उपस्थित हूँ आप सबके सामने कक्षा 9th संस्कृत का प्रथम पाठ सेमुषी का भारतीय वसंत गीत। चलिए शुरू करते हैं सरल अर्थ के साथ। पाठ का नाम है भारतीय वसंत गीति। इसमें प्रकृति, संगीत और देवी सरस्वती का वंदन किया गया है। पाठ का परिचय एक नज़र में देखते हैं क्या है। इसमें पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा ये पाठ लिखा गया है, जो कि आधुनिक संस्कृत के कवि माने गए हैं। और इनका एक स्रोत है, गीत संग्रह है, जिसमें से काकली नामक प्रसिद्ध गीत संग्रह से इस पाठ को लिया गया है। ठीक है। विषय यानी इसमें क्या है, वसंत ऋतु के मनमोहक सौंदर्य और प्रकृति का जीवंत चित्रण किया गया है। और इसमें देवी माता सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे सरस्वती माता, हमारे जीवन में इस प्रकार नया संसार करो, हमें ऊर्जावान करो, इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। प्रथम श्लोक। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना। क्या कह रहे हैं, देखिए। निनादे बजाओ, नवीनामय नवीन, वाणी हे सरस्वती माता, वीणा यानी वीणा को, हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाइए। मृदुम मधुर, गाय गाओ, गीतिम गीत यानी मधुर गीत गाओ, ललित नीति यानी सुंदर लीनाम यानी सुंदर नीतियों से युक्त गीतों को गाओ। हे सरस्वती माता वीणा को बजाइए, नवीन वीणा को बजाइए और मधुर और नीतियों से युक्त यानी नियम कायदों से युक्त जो गीत हैं वो गाओ। चलिए पहला श्लोक। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलाफा ललित कोकिला काकली नाम। क्या कह रहे हैं कि अन्वय देखिए। आई वाणी यानी हे सरस्वती माता, वाणी यानी सरस्वती माता, हे सरस्वती माता नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाइए। ये तो हो गया इस लाइन का अन्वय। अब क्या कह रहे हैं, ललित नीति लीना मृदुम गीति गाय, ललित यानी सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत को गाओ। यह वसंत यानी इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों तथा पिंजरी भूतमाला यानी पीले रंग से युक्त पंक्तियां, सरसा रस से युक्त रसाला आम के वृक्षों को लसंती यानी सुशोभित हो रहे हैं, यानी कि आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी जो मंजरियां आ गई हैं उनसे वो पीले हो गए हैं। तो पीले रंग से युक्त जो मंजरियों वाले आम के रसीले वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, इनको देख करके वीणा बजाइए। ललित कोकिला काकली नाम कलापा विलसंती यानी कि सुंदर कोयलों, मधुर यानी मन को मोहित करने वाली कोयलों के जो कूक की जो समूह है, कलापा यानी समूह है, वो जो सुशोभित हो रहा है उसको भी देख करके हे नवीन वीणा बजाइए, सरस्वती माता नई वीणा बजाइए। इस प्रकार इसमें इसका अर्थ अपन यहां देखेंगे। क्या कह रहा है, संबोधन करके कह रहा है कि हे सरस्वती माता अपनी नई वीणा को बजाइए। ठीक है, जो सुंदर नीतियों से परिपूर्ण हो, मधुर गीत गाइए और इस वसंत ऋतु में मधुर आम के मंजरियों यानी फूल जो आते हैं ना, उनको मंजरियां बोलते हैं, से जो पीली पंक्तियां हैं वाले रसीले आम के पेड़ जो सुशोभित हो रहे हैं, इस प्रकार के दृश्य को देखकर उन पर सुंदर कूकने वाली कोयलों के समूह यानी जो कोयले हैं उनका समूह है वो कूक कर रही हैं। इस प्रकार की स्थिति में आप नवीन वीणा को बजाइए। ये है आपका पहला श्लोक। चलिए द्वितीय श्लोक की बात करते हैं। द्वितीय श्लोक यमुना तट और मंद पवन के बारे में बताया गया है। क्या है कि वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानी रतीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीना। इसका अन्वय क्या है, इसमें कह रहा है बहती
वहती यानी बहती है, मंद मंद यानी धीरे धीरे। यहाँ देखिए कलिंद आत्मजाया, कलिंद यानी सूर्य और आत्मजाया यानी सूर्य की पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री किसको कहा गया? यमुना नदी को कहा गया, यमुना नदी को। सवानीर तीरे यानी उसके तट पर, यमुना नदी के तट पर। समीरे मंदम मंदम बहती यानी धीरे धीरे बह रही है क्या? वायु। मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य, मधुर मालती के जो पंक्तियां हैं, माला है मालती के, उनकी नताम झुकी हुई पंक्तियों को देख करके हे सरस्वती माता वीणा बजाई। आई वाणी, हे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाइए। कहने का मतलब यह है कि इस श्लोक में क्या कहना चाहता है कि हे सरस्वती माता, यमुना नदी के तट पर, जिस प्रकार इस दृश्य में दिखाया गया है, ये यमुना नदी का तट है। यहाँ पर ये देखिए यमुना नदी बह रही है और इस तट के ऊपर ये जो मालती के पुष्प हैं, फूल हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रहा है कि हे सरस्वती माता, आप इस यमुना नदी के तट पर, जहाँ पर धीरे धीरे सैनीरे यानी जल से युक्त, जो धीरे धीरे जल से युक्त वायु है वो बह रही है, उस प्रकार के दृश्य में आप झुकी हुई मालती के जो फूल हैं, मालती की पंक्तियां हैं, माला हैं, उनको देख करके मधुर वीणा को बजाइए। इस प्रकार कह रहा है। चलिए अर्थ को देखते हैं, क्या कह रहे हैं। यमुना नदी बेंत की लताओं, बेतस लताएं, यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त जो घिरा हुआ तट है, यमुना नदी का जो तट है वो बेंत की लताओं से घिरा हुआ है, और उसमें जो वायु है उसमें जल के कण मिल चुके हैं। तो जल कणों से युक्त जो हवा के मंद मंद बहने पर मालती की लताओं की झुकी हुई जो पंक्तियां हैं, उनको देख करके हे सरस्वती माता अपनी जो वीणा है, नवीन वीणा, उसको बजाइए। इस प्रकार का दृश्य चित्र में दिखाया गया। चलिए आगे चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तृतीय श्लोक, इसमें क्या है? मलय पवन यानी मलय पर्वत की भी बात की गई है और भंवरों की गुंजन की बात की गई है। इसमें देखिए भंवरे यहाँ पर पेड़ फूलों पर गुंजन कर रहे हैं। क्या है? ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजू कुंजे, स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलिनाम। क्या कहा गया है? देखिए, मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे। मलय जो पर्वत है, उस पर्वत से जो हवा स्पर्श की हुई जो हवा है, यानी कि वो पर्वत जहाँ पर चंदन के वृक्ष है, मलय पर्वत के पास, वहाँ से जो हवा आती है उसमें वो चंदन की खुशबू आ जाती है। तो उस प्रकार की खुशबू से स्पर्श किए हुए पादप, पत्ते, पेड़, वृक्ष, पुष्प कुंजे यानी पुष्प के गुच्छे, मंजू कुंजे यानी सुंदर लताओं के कुंज, स्वनंतीम अलिनाम मलिनाम यानी ध्वनि करती हुई, अलिनाम मलिनाम यानी काले भंवरों की, ततिम पंक्ति को प्रेक्ष्य देख करके, आई वाणी, हे सरस्वती माता, नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाइए। इसका अर्थ इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे कि सरस्वती माता को कह रहे हैं कि जब मलय पर्वत के पास से जो वायु है वो उसके स्पर्श करके आएगी तो सुगंध साथ में लेके आएगी। तो इस प्रकार की सुगंध से स्पर्श करते हुए जो पत्ते हैं, पेड़ पौधों के सुंदर पत्ते, वृक्षों के को भी स्पर्श कर रही है और पुष्प पुंजों को भी स्पर्श कर रही है। इस प्रकार वो स्पर्श करने से सुगंधित हो गया माहौल, और उसमें सुंदर लताओं से युक्त जो कुंज हैं उनको भी देखिए, तथा जो भंवरे हैं, काले जो भंवरे हैं, उनकी जो ध्वनि है उसको भी सुनिए, उनकी गुंजन भी सुनिए, और इन दोनों को देख करके आप नवीन वीणा को बजाइए। इस प्रकार इसमें कहा गया। चलिए अर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा जो उस मलय पर्वत के पास आई, उसमें जो सुगंधित हवा हो गई है साथ में,
स्पर्श से किए गए सुंदर पत्तों वाले पेड़ों, फूलों के गुच्छों और सुंदर कुंजों पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देख करके हे सरस्वती माता अपनी नवीन वीणा को बजाइए। यानी इस प्रकार का दृश्य देख करके आप वीणा बजाइए। जिस प्रकार वहां से जो हवा चल के आ रही है उससे सुगंधित माहौल हो गया है, इस प्रकार आप वीणा को बजाइए। चलिए अगला श्लोक, चतुर्थ श्लोक, इसमें क्या कर रहा है, ओजस्वी प्रभाव बताया गया है वीणा का। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छले तकांत सलीलम सलीलम तवाकर्ण्यम वीणा मदीनाम नदीनाम। ये नदी का दृश्य दिखाया गया है। इसमें क्या बताया गया, देखिए अन्वय के साथ चलते हैं। तव तुम्हारी अधिनाम ओजस्विनीम वीणाम आकने, यानी तुम्हारी जो ओजस्विनी वीणा है उसको सुन करके किस प्रकार का दृश्य है। अगर आप ओजस्विनी वीणा बजाओगे तो सुनने के बाद क्या होगा, लतानाम नितांत शांति शीलम सुमम चलेत, यानी जो लताओं के जो फूल हैं वो जो एकदम शांत हैं वो भी फूल क्या हो जाएंगे, चलने लग जाएंगे, हिलने डुलने लग जाएंगे आपकी ये वीणा सुन करके, ओजस्वी वीणा को सुन करके। नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलित, उछलना शुरू हो जाएगा जल, नदियों का जो कांत सलीलम यानी जो स्वच्छ जल है वो भी आपकी वीणा को सुन करके उछलने लग जाएगा, यानी हिलोरे लेता हुआ बहने लग जाएगा। अतः आई वाणी, अतः हे सरस्वती माता नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाइए, इस प्रकार इसमें कहा गया है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं अब आगे सरल भाषा में। यानी हे सरस्वती माता तुम्हारी ओजस्विनी वीणा की धुन को सुनकर, आपकी धुन सुनेंगे तो वो जो लताओं के नितांत शांत रहने वाले जो फूल हैं जो एकदम शांत हैं वो भी हिलने लग जाएंगे, झूम उठेंगे, और नदियों का जो स्वच्छ जल है वो भी इटकेलियां करने लग जाएगा, कीड़ा करने लग जाएगा, कीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे सरस्वती माता अपनी ऐसी नवीन वीणा बजाइए। हे सरस्वती माता इस प्रकार की वीणा बजाइए। तो कवि इसमें आग्रह करना चाहता है कि हे सरस्वती माता आप इस प्रकार वीणा बजाइए, यहाँ पर इस प्रकार का दृश्य है और आप इन दृश्यों को देख करके वीणा बजाइए। और जब आप वीणा बजाओगे तब क्या होगा कि जो एकदम शांत पड़े हैं जो फूल वो भी हिलोरे लेने लग जाएंगे, झूम उठेंगे, और जो नदी का जो पानी है वो जल है, स्वच्छ जल, वो भी उछल कूद करने लग जाएगा। इस प्रकार कवि ने कल्पना की है। ये था आपके 4 श्लोक। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। पाठ का सारांश यहाँ पर दिखाया गया है, क्या है देखते हैं। प्रकृति और कला का संबंध बताया गया है, संगीत का आह्वान किया गया है, प्रकृति का जागरण हो जाएगा, गति और ऊर्जा को भी प्रोत्साहन मिला है, सौंदर्य से प्रेरणा मिली है। इस प्रकार मुख्य रूप से ये चीजें बताएगी इस पाठ में कि संगीत बजाओ सौंदर्य को देख करके, और प्रकृति का जागरण, गति और ऊर्जा, ये सभी मैसेज हमें इस पाठ में मिले हैं। यह कविता केवल वसंत का वर्णन नहीं है बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे संगीत और कला जड़ प्रकृति में भी नवजीवन, ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकते हैं। देखिए कल ही हमने जो क्लास डाली थी, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन तृणम न खादन पी जीवन तत् भागदेम परम पशुनाम, वो जो श्लोक था उसमें हमने कल चर्चा की थी कि जो साहित्य संगीत और कला से जो रहित है वो बिना सींग और बिना पूंछ का, बिना सींग और बिना पूंछ का साक्षात पशु है। वही बात यहाँ पर दर्शाई गई। देखिए कि यह कविता केवल वसंत का वर्णन नहीं है बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे संगीत और कला जड़ प्रकृति में भी नव जीवन और ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। इसलिए कला संगीत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपन करते हैं आगे शुरुआत ज्ञान वाटिका अभ्यास प्रश्न। आइए सीखी गई बातों का परीक्षण करते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, क्या कह रहा है, कवि काम संबोध्यति, कवि किसे संबोधित करता है, काम किसे, कवि किसे संबोधित करता है, वाणीम यानी सरस्वती माता को। कवि किसे संबोधित कर रहा है इस पाठ में, सरस्वती माता को कर रहा है, ठीक है। दूसरा, कवि ही काम वादयितुम वाणीम प्रार्थयति, कवि क्या बजाने की प्रार्थना करता है, तो वीणाम यानी वीणा को बजाने की प्रार्थना करता है। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ वाणीम शब्द है, यहाँ वीणाम है। वाणी का मतलब सरस्वती से है, जबकि वीणा से जो वीणा है सरस्वती माता की उससे है,
ठीक है। अगला, कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति, कैसी वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है। वो वीणा कैसी है, नवीनाम यानी नई वीणा है। ठीक है, आगे चलते हैं। गीतिम कथम गातुम कथयति, कैसे गीत गाने का कह रहा है, कवि किस प्रकार के गीत गाने की बात कर रहा है, माता सरस्वती से मधुर गीत गाने की बात कर रहा है कवि। ठीक है, आगे देखते हैं। सरसहा रसालह कदा लसंती, रसीले आम कब सुशोभित होते हैं, जब वसंत ऋतु आती है तब उस समय रसीले आम है वो सुशोभित होते हैं। इस प्रकार पहला प्रश्न हमने कर लिया है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, यानी थोड़ा बड़ा उत्तर देना है। कवि ही वाणीम किम कथ्यति, कवि है वो सरस्वती जी से क्या कहता है कि हे देवी नई वीणा बजाइए। कवि वाणीम किम कथ्यति, कवि सरस्वती से क्या कहता है, प्रश्न है ये। ठीक है, आगे देखिए, इसका उत्तर यहाँ है, कवि वाणीम कथ्यति यत, क्या कहता है कि नई वीणा बजाइए। ऐ वाणी, हे सरस्वती माता, नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाइए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है, तो यहाँ पर देखा रखा है, वसंते सरसा रसाला लसंती कोकिलानाम च कलापः विलसंती, यानी वसंत ऋतु में रसीले आम सुशोभित होते हैं और जो कोयलों का समूह है वो भी कुंजन करता है, कूकता है। तीसरा, सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम छलेत, यानी जल तुम्हारी वीणा सुनकर, कौन तुम्हारी वीणा सुनकर के कैसे उछलेगा, जल। सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य उच्छलेत, तो उत्तर हो जाएगा सलीलम तव वीणाम आकर्ण्य सलीलम उच्छलेत, यानी कि जल तुम्हारी वीणा सुनकर के क्रीड़ा करते हुए उछल पड़ेंगे, यानी उछलता हुआ जल तुम्हारी वीणा सुन करके उछलना शुरू कर देगा। अगला है, कवि कश्या तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति, यानी कवि यमुना नदी के किनारे है, किस प्रकार की वो जो मालती के पेड़ पौधे हैं, वो जो लताएं हैं, उनको देख करके वो बजाने के लिए कह रहा है। किसको कह रहा है, तो कवि कालिंद नदी यमुना, कालिंद नद्या यमुनायाः सवानीरतीरे मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति, यानी कवि यमुना नदी के किनारे जो झुकी हुई मालती की लताओं को देख करके वीणा बजाने का आह्वान कर रहा है। पर्याय पद, प्रश्न है 3, जिसमें पर्यायवाची शब्दों का मिलान करना है। किस प्रकार है देखिए, सरस्वती माता का पर्यायवाची शब्द, इसमें कैसे ख का मिलान करना है, देखिए सरस्वती, सरस्वती का अपन मिलान करेंगे, थोड़ी सी इसमें पीडीएफ में गलती होगी, सरस्वती वाणी से। आम्रम, आम्रम का अपन करेंगे रसालम से। पवन है यानी हवा, समीर, और तटे यानी तीर किनारा, और भ्रमराणाम यानी अलीनाम भावरे। चलिए आगे चलते हैं। वाक्य रचना, संस्कृत वाक्यों का निर्माण करना है। वसंते पवन है मंदम मंदम वहती, तो निनादे बजाओ मंदम मंदम धीरे धीरे, मारुत है हवा, सलीलम यानी जल, सुमन है यानी फूल। प्रश्न क्या है, 1 मिनट देखते हैं।
थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कुछ तो इसमें पीडीएफ में दिक्कत है। वाक्य रचना, संस्कृत वाक्यों का अच्छा निर्माण करना है, ठीक है। हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ। इसमें प्रश्न निर्माण ये हो जाए। वसंते पवने मंदम मंदम वहति, मले गिरी शीतलः मारुतः वहति, नद्याः सलिलं शीतलम भवति, और आगे है उद्याने शूमनः विकसति। इसमें ये हो जाएगा। अब आगे अपना प्रश्न आ रहा है 6 नंबर, जिसका है विलोम पद। चलिए अपन बात कर लेते हैं इस अंतिम क्वेश्चन की। विलोम पदानी विपरीतार्थक शब्द, विपरीत शब्दों की बात कर रहा है। देखिए कठोरम यानी कठोर, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? मृदुम यानी कोमल। कटु यानी कड़वा, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विलोम शब्द मधुरम यानी मीठा। शीघ्रम यानी जल्दी, तो मंदम यानी धीरे, मंदम मंदम। और प्राचीनम यानी पुराना, तो नवीनम यानी नया। और नीरस है यानी बिना रस के, और इसका हो जाएगा सरस है यानी रस से युक्त। इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर 6 भी हो गया। और ये सरस्वती माता की जो वीणा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये जो वीणा है इसको बजाने की बात की गई इस पाठ में। बच्चों की दृष्टि से ये पाठ थोड़ा सा क्लिष्ट जरूर है, लेकिन 1-2 बार देखेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा। इसके थोड़ी से शब्दार्थों पे आप नज़र डालिएगा, और इसके बाद आपको बहुत ही अच्छे से एक बार रिवीजन करने पे तैयार हो जाएगा। और इसमें प्रकृति की लय ही जीवन का संगीत है, भारतीय वसंत गीति पाठ का संपूर्ण होता है। इस प्रकार अभी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 सभी कक्षाओं की संस्कृत के सभी पाठों का इसी जाखड़ सर क्लासेस चैनल पे पूरा एक लिस्ट बना दी जाएगी। जो प्ले लिस्ट होती है वो बना दी जाएगी। सभी बच्चों को इससे ज़रूर जोड़ना है हमें, और जहाँ तक हो सके इसको पूरा वीडियो को ज़रूर देखना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये अपने बच्चों की दृष्टि से सही रहेगा। साथ ही इसी चैनल पे आपको संस्कृत व्याकरण की क्लासें निरंतर मिलती रहेंगी, जिस प्रकार संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग सारी की सारी क्लासें यहाँ पर आपको निःशुल्क मिलेंगी। चलिए, धन्यवाद।